देखिए दोस्तों, मैं रजनीश गंगवार, लक्ष्य एकेडमी तिलर से। इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था सॉलिड स्टेट। आज भी हम सॉलिड स्टेट ही पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमने पैकिंग इफ़िशिएंसी पढ़ी थी, उससे कुछ सवाल भी लगाए थे। आज हम पढ़ेंगे दोष पढ़ेंगे, ठोसों में दोष, डिफेक्ट इन सॉलिड। ठोसों में दोष बहुत ही आसान है और बोर्ड पेपरों में मतलब एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस दोष से मतलब दोष जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे हमारे यूपी बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखते हैं हम आज ठोसों में दोष कितने प्रकार के होता है, क्या होता है। ठोसों में दोष, इसको हम बोलते हैं डिफेक्ट इन सॉलिड। ठीक है, ठोसों में दोष। दोष क्या होता है ये तो आप सभी जानते हैं कि जब कोई भी किसी भी चीज़ में, कोई भी वस्तु है या कोई पदार्थ है, उसमें कोई ना कोई कमी हो जाए तो वो क्या, उस कमी को ही हम क्या कहते हैं, दोष कहते हैं। तो वही हिसाब यहाँ पे ठोसों में है। ठोसों में क्या होता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल परमाणु, अणु या फिर आयन, 3 कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होते हैं। तो इन कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल में कोई ना कोई एक कमी आ जाती है और उसी कमी को हम क्या कहते हैं, दोष कहते हैं। और वो ठोस पदार्थ होता है, इस कारण उसको हम ठोसों में दोष कहते हैं। तो वो कितने प्रकार से होते हैं देखते हैं। ठोसों में दोष होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। ठोसों में दोष जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा स्टाइकियोमेट्रिक, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसको हम बोलते हैं रस समीकरण मितीय दोष। रस समीकरण मितीय दोष। दूसरा होता है हमारा नॉन स्टाइकियोमेट्रिक, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसको बोलते हैं हम आर रस समीकरण मितीय दोष। और तीसरा होता है हमारा अशुद्धि दोष। इसको बोलते हैं हम इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, अशुद्धि दोष। ठीक है, ये 3 प्रकार के दोष होते हैं। ठोसों में जो दोष पाया जाता है वो 3 प्रकार से पाया जाता है। एक होता है हमारा रस समीकरण मितीय दोष, दूसरा होता है आरस समीकरण मितीय दोष और तीसरा होता है अशुद्धि दोष। रस समीकरण मितीय दोष क्या होता है कि जब कोई भी पदार्थ हो, पदार्थ का मतलब कोई भी ठोस है, उसमें धनायन और ऋणायन में जो अनुपात होता है, तो धनायन और ऋणायन का अनुपात दोष उत्पन्न होने के बाद भी उनके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार का दोष रस समीकरण मितीय दोष कहलाता है। यानी कि कोई भी क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होने के बाद भी इसमें उनके अनुपात में, यानी कि धनायन में और ऋणायन में, इनके अनुपात में कोई भी चेंजिंग नहीं आती है, यानी कि कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार का दोष हमारा रस समीकरण मितीय दोष कहलाता है। आरस समीकरण मितीय दोष में क्या होता है कि इनके धनायन और ऋणायन का जो अनुपात होता है वो दोष उत्पन्न होने के बाद चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। या तो इनमें धनायन की वृद्धि हो जाती है, यानी कि एक धनायन बढ़ जाता है, या फिर एक धनायन कम हो जाता है। इसी प्रकार या तो ऋणायन हमारा वृद्धि हो जाती है या फिर ऋणायन की कमी हो जाती है।
यानी कि तो इससे इनका जो रेशियो होता है यानी कि जो अनुपात होता है वो क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। और अनुपात परिवर्तित होने पर जो दोष उत्पन्न होता है उसी दोष को हम क्या कहते हैं, आरस समीकरण मितीय दोष कहते हैं, यानी कि नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। क्लियर हो गया। यानी कि जिस प्रकार कोई भी धनायन है या कोई भी क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन दोनों के अनुपात में या तो वृद्धि हो जाती है या कमी हो जाती है। तो इस प्रकार जब इनके वृद्धि होगी या कमी होगी तो इनका जो अनुपात होगा वो परिवर्तित हो जाएगा, और जो अनुपात परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रकार उत्पन्न दोष को हम आरस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। यहाँ पे बात आती अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष क्या होता है? अशुद्धि दोष जब किसी भी क्रिस्टल में हम कोई एक दूसरी चीज मिला देते हैं, जब किसी भी क्रिस्टल में हम कोई एक दूसरी चीज मिला देते हैं, दूसरी चीज का मतलब क्या है कि कोई भी क्रिस्टल है उसमें हम उदासीन परमाणु को मिला देते हैं। उदासीन परमाणु को मिलाने से यानी कि उसमें हम खुद अशुद्धि उत्पन्न कर देते हैं। तो अशुद्धि उत्पन्न करने पर जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम अशुद्धि दोष कहते हैं। यानी कि जब कोई भी क्रिस्टल है या कोई भी सॉलिड है या कोई क्रिस्टल है उसमें हम किसी भी चीज़ को मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, तो एक अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं, तो इस कारण उत्पन्न दोष को हम अशुद्धि दोष कहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं आज आरस समीकरण मितीय दोष की, कि आरस समीकरण मितीय दोष कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं डिटेल में, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एग्जाम के लिए। यहीं से हमारा जो होता है यही दोष सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और सबसे अधिक एग्जाम में आता है, और बड़ी ही आसान तरीके से हम एक ही बार में समझ जाएंगे। लगातार बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ में, आपको क्लियर समझ में आएगा एक ही बार में। देखो, रस समीकरण मितीय दोष यानी कि स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अभी हमने बताया भी था कि क्या होता है कि रस समीकरण मितीय दोष यानी कि जब उसके धनायन और ऋणायन के अनुपात में परिवर्तन हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, हमारा रस समीकरण मितीय दोष कहलाता है। और इसी पे आप इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, इन्हीं में से आपको एग्जाम में एक दोष मिल जाता है। इस प्रकार का डिफेक्ट जो होता है एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बड़ा ही आसान तरीके से है, बहुत ही आसान है, बड़ा आसानी से हम समझेंगे। देखिए क्या होता है कि रस समीकरण में अभी हमने बताया कि धनायन और ऋणायन में मतलब क्या होता है, इनका जो रेशियो होता है यानी कि अनुपात होता है, वो धनायन और ऋणायन का अनुपात जो होता है कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनके अनुपात में कोई चेंजिंग नहीं आती है। ठीक है, ये जो दोष होते हैं दो प्रकार से होता है। एक तो हमारा होता है शाटकी दोष, एक को शाटकी दोष बोलते हैं और दूसरे को हम फ्रेंकल दोष बोलते हैं, फ्रेंकल दोष बोलते हैं। ठीक, यानी कि रस समीकरण मितीय दोष जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक शाटकी दोष, दूसरा फ्रेंकल दोष। तो शाटकी दोष क्या होता है और फ्रेंकल दोष क्या होता है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे शाटकी दोष। शाटकी दोष में क्या होता है कि जब कोई भी क्रिस्टल होता है, और ये आयनिक क्रिस्टलों में होता है, ये दोष जो उत्पन्न होता है वो किस में होता है, आयनिक क्रिस्टलों में उत्पन्न होता है। तो जब किसी आयनिक क्रिस्टल में उसके धनायन तथा ऋणायन समान अनुपात में अपना स्थान छोड़ देते हैं, यानी कि कोई भी क्रिस्टल होता है, यानी कि कोई आयनिक क्रिस्टल है, उसमें दो प्रकार के कण हैं, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, बी माइनस ए प्लस, बी माइनस ए प्लस, दो प्रकार के क्रिस्टलों से मिलकर बना है कोई भी हमारा क्रिस्टल है, उसमें दो प्रकार के कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल पाए जाते हैं, वो हैं हमारे ए प्लस बी माइनस। ये है, तो इसमें क्या होगा कि जो क्रिस्टल है वो अपना धनायन और ऋणायन जो होंगे वो अपनी समान मात्रा में अपना स्थान जो होते हैं वो छोड़ देते हैं, तो उसको हम शाटकी दोष कहते हैं।
इसमें ये क्या है हमारा, कोई मान लिया क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल में दो प्रकार के आयनिक कण बने हुए हैं, मतलब धनायन है और दूसरा ऋणायन है। तो इसमें एक तो अपना धनायन छोड़ देगा अपना स्थान और दूसरा कोई भी ऋणायन छोड़ देगा, यानी कि समान मात्रा में इनमें अपना धनायन होगा और ऋणायन दोनों अपने समान मात्रा में यानी कि धनायन द्वारा और ऋणायन द्वारा दोनों एक समान मात्रा में अपना स्थान छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार उत्पन्न दोष को हम क्या कहते हैं, शाटकी दोष कहते हैं। अब देखते हैं, अभी हमने बताया था कि इस प्रकार के दोष में धनायन और ऋणायन में कोई भी चेंजिंग, अनुपात में कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। तो देखिए, एक यहाँ से धनायन चला गया और एक ऋणायन चला गया, दोनों की मात्रा कैसी रही, सेम रही। यानी कि पहले जो अनुपात था, यानी कि इसमें कितने कण थे, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, यानी कि कितने कण थे, 16 थे। 16 कण हैं और 16 कणों में कितने हैं, टोटल कितने हैं हमारे, 16 हैं। और 16 में हमारे कितने हैं, 8 कितने हैं पॉजिटिव हैं और 8 ही निगेटिव हैं। अब इसमें क्या है, 2 चले गए, एक धनायन चला गया और एक ऋणायन चला गया, यानी कि एक यहाँ से चला गया तो कितने बचे, 7 पॉजिटिव बचे हैं और यहाँ से एक माइनस हो गया है तो कितने बचे हैं, 7 ही निगेटिव बचे हैं। तो इनका रेशियो जो रहा वो कैसा रहा हमारा, सेम रहा। पहले भी क्या था, दोनों का 8 था, बाद में कितना हो गया, 7 हो गया, यानी कि इनके रेशियो में, इनके अनुपात में कोई भी चेंजिंग नहीं हुई। तो इस प्रकार उत्पन्न दोष को हम क्या कहते हैं, रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। लेकिन जब अपना धनायन और ऋणायन दोनों अपना स्थान समान मात्रा में या समान अनुपात में छोड़ते हैं तो इस प्रकार उत्पन्न दोष को हम शाटकी दोष कहते हैं। इस प्रकार उत्पन्न दोष को हम शाटकी दोष कहते हैं। इस शाटकी दोष से क्या क्या प्रभाव पड़ता है, क्रिस्टल पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम देखते हैं। तो इसका इफेक्ट क्या होता है, सबसे पहला इफेक्ट इसका है शाटकी दोष का क्या है कि क्रिस्टल जो होता है विद्युत का चालक बन जाता है। विद्युत का चालक बनने का मतलब क्या है कि जब तक इसमें धनायन और ऋणायन की मात्रा सेम रहेगी, सेम का मतलब क्या है कि पूरी रहेगी, इनमें कोई भी धनायन और ऋणायन की कोई भी जगह नहीं रहेगी तो ये क्रिस्टल का चालक नहीं होगा। लेकिन जब धनायन और ऋणायन अपना दोनों स्थान छोड़ देते हैं तो इसमें क्या बन जाता है, क्रिस्टल विद्युत का चालक बन जाता है, यानी कि धारा प्रवाहित होने लगती है, विद्युत का चालक बन जाता है। इसके बाद दूसरा इफेक्ट क्या है, इससे क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि जब धनायन भी अपना स्थान छोड़ देता है, ऋणायन भी अपना स्थान छोड़ देता है, ये दोनों जगह जो रहती हैं वो खाली रहती हैं और खाली रहने के कारण क्या होता है कि इनका जो घनत्व होता है वो भी कम हो जाता है। घनत्व का मतलब क्या होता है, डेंसिटी, डेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। क्रिस्टल यानी कि विद्युत का चालक बन जाता है और क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। इसमें कौन कौन से क्रिस्टल आते हैं वो भी हम देखते हैं, जैसे AgBr, NaCl, KCl, ठीक, CsCl, ये हमारे क्या हैं, ये सारे क्रिस्टल जो हैं वो इसी AgBr है, NaCl है, KCl है, CsCl है, ये सारे इस प्रकार के जो क्रिस्टल होते हैं वो शाटकी दोष उत्पन्न करते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। यानी कि क्या है कि जब धनायन और ऋणायन दोनों अपना स्थान समान अनुपात में या समान मात्रा में अपना स्थान छोड़ देते हैं तो इस प्रकार उत्पन्न दोष को हम शाटकी दोष कहते हैं। शाटकी दोष से क्या होता है, क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, क्रिस्टल विद्युत का चालक बन जाता है। कौन कौन से आए थे, जैसे हमारा AgBr है, NaCl है, KCl है, CsCl है, ठीक है। अभी शाटकी दोष अब देखते हैं फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष में क्या था, शाटकी दोष हमने पढ़ लिया क्या होता है कि धनायन और ऋणायन दोनों अपना स्थान छोड़ देते हैं।
फ्रेंकल दोष में क्या होता है कि जैसे ये क्रिस्टल की संरचना है, तो इसमें धनायन जो होगा अपना स्थान छोड़ देगा, और अपना स्थान छोड़ने पर ये जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है, इस खाली स्थान में क्या कर जाता है, वो एंटर कर जाता है, यानी कि इसमें उपस्थित हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं अंतराकाशी स्थान। अंतराकाशी स्थान यानी कि जो क्रिस्टल होता है, इस क्रिस्टल के आयनों के बीच या कणों के बीच जो खाली स्थान रह जाता है, उस खाली स्थान को ही हम क्या कहते हैं, अंतराकाशी स्थान कहते हैं। तो जो क्रिस्टल का आयन होता है यानी कि धनायन होता है, वो धनायन क्या करता है, अपना स्थान छोड़ देता है, जो उनका निश्चित स्थान होता है, वो अपना निश्चित स्थान छोड़कर एक अंतराकाशी स्थान में प्रवेश कर जाता है या उपस्थित हो जाता है। तो इस प्रकार एक दोष उत्पन्न होता है, और उस दोष को हम क्या कहते हैं, फ्रेंकल दोष कहते हैं। उस दोष को हम क्या कहते हैं, फ्रेंकल दोष कहते हैं। शाटकी दोष में क्या था कि ये धनायन भी अपना स्थान छोड़ देता था और ऋणायन भी अपना स्थान छोड़ देता था, तो उसको हम शाटकी दोष कहते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा कि धनायन, इसमें क्या होगा, केवल धनायन अपना स्थान छोड़ेगा, अब वो कहाँ पहुँच जाएगा, अपना अंतराकाशी स्थान पर पहुँच जाता है, अपने इस खाली स्थान में पहुँच जाता है। ठीक है, क्लियर है। यानी कि अंतराका अपना जो निश्चित स्थान होगा, उस निश्चित स्थान को छोड़ देता है और अंतराकाशी स्थान में स्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार उत्पन्न दोष को हम क्या कहते हैं, फ्रेंकल दोष कहते हैं, यानी कि द्वारा छोड़ा गया स्थान ये होगा। तो इस प्रकार जो दोष उत्पन्न होता है उसको हम फ्रेंकल दोष कहते हैं। इस फ्रेंकल दोष जो होता है, एक हमारा जैसे क्या है, AgBr है। AgBr जो है शाटकी दोष में भी था और फ्रेंकल दोष में भी है। क्यों है, क्योंकि शाटकी दोष और फ्रेंकल दोष में क्या होता है कि इनमें ऋणायनों का अनुपात और धनायनों का अनुपात सेम रहता है, अनुपात चेंज नहीं होता है। और AgBr भी ऐसा ही एक क्रिस्टल ऐसा है जो शाटकी दोष और फ्रेंकल दोष दोनों डिफेक्ट मतलब प्रदर्शित करता है। और यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा पदार्थ या ऐसा यौगिक कौन सा है जो फ्रेंकल दोष और शाटकी दोष दोनों प्रदर्शित करता है या दोनों उत्पन्न करता है। तो वो केवल एक ही ऐसा क्रिस्टल है, AgBr है, जो शाटकी और फ्रेंकल दोनों दोष उत्पन्न करता है। यहाँ से ये क्वेश्चन नीट में बहुत अधिक पूछा जाता है। और तो वो केवल एक ही क्रिस्टल ऐसा है जो हमारा शाटकी दोष और फ्रेंकल दोष दोनों उत्पन्न करता है। इसके और भी हैं, जैसे क्या है हमारा ZnO है, ये भी क्या करता है, फ्रेंकल दोष उत्पन्न करता है। लेकिन AgBr जो है शाटकी और फ्रेंकल दोनों दोष उत्पन्न करता है। तो इसमें भी रेशियो चेंज नहीं होता है, धनायन का और ऋणायन का रेशियो चेंज नहीं होता है। लेकिन कितना होता है कि वो अपना स्थान छोड़ देता है और अंतराकाशी स्थान में प्रवेश कर जाता है। वो रहता क्रिस्टल के अंदर ही है, रहता तो वो क्रिस्टल के अंदर ही है, इसलिए उसके अनुपात में कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। और वो केवल अनुपात में चेंजिंग ना आने के कारण वो इसी दोष के अंतर्गत रखा जाता है, यानी कि रस समीकरण में ये दोष के अंतर्गत आते हैं दोनों। इससे क्या होता है, क्रिस्टल क्या करता है, इसके इफेक्ट जो हमने अभी बताया, इफेक्ट क्या है, इससे इफेक्ट क्या है, जब ये धनायन अपना स्थान छोड़ देता है, अंतराकाशी स्थान में पहुंच जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी जगह खाली रह जाती है। और जगह खाली रह जाने के कारण क्या होता है कि क्रिस्टल जो होता है वो विद्युत का चालक बन जाता है। क्रिस्टल जो होता है विद्युत का चालक बन जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होने लगती है, वैद्युत धारा बहने लगती है। दूसरा क्या है, इसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका घनत्व पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि इसने अपना स्थान छोड़ा और अंतराकाशी स्थान पर पहुंच गया। तो इससे क्या होगा कि क्रिस्टल का जो घनत्व होता है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वो सेम रहता है, यानी कि क्रिस्टल के घनत्व पर कोई भी कमी नहीं आती है। तो ये रहा था फ्रेंकल दोष और शाटकी दोष, यानी कि रस समीकरण मितीय दोष।
आगे हम पढ़ेंगे आरस समीकरण मितीय दोष यानी कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट।